सो गाइस आज के दिन अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स में बढ़िया मोमेंटम था। आप देख सकते हो अडानी पावर ने भी, अडानी ग्रीन एनर्जी या अडानी एंटरप्राइजेस सब आपको अच्छा रन आज के दिन देखने को मिला है। क्या कोई स्पेसिफिक न्यूज है अडानी ग्रुप से रिलेटेड? क्या एक ग्रीन चिट यहाँ पर दिया गया है यूएस कोर्ट की तरफ से या फिर ऑर्डर आ गया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक अपडेट आपकी आई थी वीकेंड पर। इस अपडेट को मैंने दोनों दिन, सैटरडे एंड संडे दोनों दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। ये है बर्नस्टेन की रिपोर्ट। बर्नस्टेन की ये रिपोर्ट बताती है कि अडानी ग्रुप में फ्रेश फंडिंग और फ्रेश इन्वेस्टर, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वापस से रिवाइव होते देखने को मिल सकते हैं। और ये दूसरा बड़ा अचीवमेंट है अडानी ग्रुप के लिए आफ्टर हिंडनबर्ग एपिसोड। अगर यूएस एसईसी मैटर में ऑर्डर शीट में पूरा क्लीन चिट यहां पर प्रोवाइड कर दिया जाता है अडानी ग्रुप को। आपको मालूम है अडानी ग्रीन एनर्जी यहां पर लगातार अपडेट दे रहा है कि इस यूएस एसईसी मैटर में क्या चल रहा है। तो यस, अडानी ग्रीन ने जो क्लेरिफिकेशंस लास्ट दिए हैं, यहां पर जो अपडेट्स लास्ट दिए यूएस एसईसी मैटर में, उसमें यही है कि अभी भी ऑर्डर्स का इंतजार चल रहा है। तो अभी ऑर्डर नहीं आए हैं, लेकिन बर्नस्टेन का मानना है कि अडानी ग्रुप के लिए ये दूसरा बड़ा रिलीफ है और यहां पर फ्रेश फंडिंग्स आपको बनती देखने को मिल सकती है जैसे ही ऑर्डर शीट बाहर निकलती है। ऑलराइट, अडानी पावर ने पिछले हफ्ते बहुत बड़े अचीवमेंट्स किए हैं, जैसे कि जेएल का स्टेक एक्विजिशन, जेपी पावर के कुछ प्लांट्स कंपनी ने एक्वायर किया और इन सब का जो ऑक्यूपेशन है वो अडानी पावर में आपको डायरेक्टली बनता देखने को मिलेगा। ओवरऑल अडानी पावर ने अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है जेएल के एक्विजिशन के साथ में, और जेपी पावर के भी कुछ प्रोजेक्ट्स और पावर प्लांट्स के एक्विजिशन के साथ में कंपनी का थर्मल बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़िया बूस्ट अप हो जाता है इस एक्विजिशन के बाद। अब इसके साथ में एक मोमेंटम आपको और देखने को मिला अडानी पावर में, जिसके लिए आज के दिन तेजी थी, वो था आपका लास्ट सेशन का बहुत लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। लास्ट सेशन में मात्र 2 करोड़ का वॉल्यूम था, उस पर 32% की डिलीवरी थी, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर हाई है। लो वॉल्यूम हाई डिलीवरी ये परफेक्ट चीज होती है सेशन के मोमेंटम के लिए, और लास्ट सेशन यही देखने को मिला जिसका मोमेंटम आज 8 करोड़ के वॉल्यूम के साथ में अडानी पावर कैरी करके गया है। टेक्निकली 37.5 पर एमएफआई है, 59.9 पर आरएसआई है। वीडियो के आखिर में मैं आपको सेंसेक्स की कल के दिन की पॉसिबिलिटीज और फिर यहां पर आज के दिन बताऊंगा। कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंसेक्स के लिए, एग्जैक्ट आज के दिन आपको वही दिखा है। प्लीज जाकर के जरूर देखना। अगर आप लोग पहली बार आए हो वीकेंड्स के वीडियोस, आपको बहुत डिटेल्स और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ऑलराइट, ये है अडानी पावर का चार्ट। अब ये चार्ट में आज के दिन 232 आपका ब्रेक कर गया है, जो रीसेंट ब्रेकआउट में आपका एक रिजेक्शन बना था 232 का। आज इसके ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। डबल टॉप क्या यहां पर एक बन रहा है? एग्जैक्टली बन रहा है। डबल टॉप एग्जैक्टली यहां पर क्रिएट हो रहा है। लेकिन भाई मेरे को अब ब्रेकआउट चाहिए, अब बहुत हो गया। कंपनी ने भाई इतने बढ़िया रिटर्न दिए, एक महीना लगभग पूरा मई का महीना ऐसे कैसे कंसोलिडेट कर रहा है भैया? जो ब्रेकआउट दिया उसको और ब्रेकआउट बना करके दे। ये चीज चाहिए इन्वेस्टर को। जब भी आपके पास एक पर्टिकुलर रिजेक्शन के ऊपर एक बढ़िया सी बुलिश कैंडल बनती है ना, आपको पता है अगले सेशन में क्या चाहिए होता है? अगले सेशन में या तो भैया मेरे को एक सीधी एक और सस्टेनेबल कैंडल देकर के कहानी खत्म कर दे, कोई हैंगिंग बेस कुछ भी नहीं, सीधा सस्टेनेबल कैंडल क्लोजिंग और ब्रेकआउट 232 के ऊपर सीधा सस्टेन कर जाए। आज क्लोजिंग दी है 232 के ऊपर। अगर मैं इसको 1 आवर टाइम फ्रेम के अंडर कन्वर्ट करूंगा ना, तो मुझे कैंडल का फॉर्मेशन जो है कुछ इस तरह से नजर आएगा। 232 के ऊपर मेरे पास 2 सस्टेनेबल कैंडल्स फॉर्म हुई है। इस तरह की पोजीशन के बाद में मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं? एक तो भैया बिना कुछ सवाल किए मेरे को एक सस्टेनेबल कैंडल दे दो, खत्म कहानी। दूसरी चीज मेरे पास आती है, जब भी इस तरह से ब्रेकआउट मिलते हैं एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर, हमें चाहिए होता है एक बेस। कुछ इस तरह से छोटी सी कैंडल बनती है जिसे हम लोग ब्लॉक कैंडल भी कहते हैं, जहां नीचे की टेल लंबी हो, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो यस, अगर कल के सेशन में ये वाली पोजीशन मिल जाए, इररिस्पेक्टिव भैया अगर ये मिल जाए इससे अच्छा तो क्या ही होगा। इन केस हमको ऐसी कुछ सिचुएशन मिल रही है, दैट मींस कि वो सस्टेन कर रहा है, पर्टिकुलर रिजेक्शन के ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। तो हमको दोनों में से कोई एक चीज चाहिए होगी। हम यहाँ पर क्या अफोर्ड नहीं कर सकते? बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल हम यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर रिजेक्शन पर, क्योंकि डबल टॉप पर भी यहां पर फॉर्म किया है। लास्ट टाइम जब डबल टॉप किया था, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल थी, वहां से आपको फॉल मिला था। इस बार हम लोग ये नहीं चाहते, इस बार हम सस्टेनेबिलिटी चाहते हैं, या सस्टेनेबल कैंडल या पर एक टॉप पर ब्लॉक कैंडल बन करके आपको अगले सेशंस में ब्रेकआउट मिल जाए।
यानी कि कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिराइव करेगा कि वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे आपके पास क्या चीजें होने वाली है अडानी पावर में। ऑल राइट, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो काफी बढ़िया है। रीजन इसके पीछे का यही रहा कि 207 207 जो कि इसका क्रूशल बेस है, 217 जो कि इसका मिड बेस है एंड 225 जो कि इसका मिड रिजेक्शन है। लगातार लास्ट वीक में, बल्कि इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते में अगर आप कहोगे, आपको इन दो लेवल्स के बीच में कंसोलिडेशन देखने को मिला आफ्टर सक्सेसफुल कमिंग अप फ्रॉम 207 217 एंड 225 के बीच में आपको एक कंसोलिडेशन मिला। उसका ब्रेकआउट आज के दिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर बना करके दिया है। सो अगर यहां से अब एक सवाल आता है कि भैया चलो 234 आज के दिन आ गया, अब यहां से 250 जाएगा, 300 जाएगा, तो कुछ सभी चीजें पॉसिबल है। लेकिन एक चीज ध्यान से नोट करना कि ये 232 जो आज के दिन क्रॉस किया है ना, ये पहली बार है। पहले अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे, 2 बार 232 क्रॉस करने की कोशिश करी थी, लेकिन दोनों बार रिजेक्शन खा करके ड्रॉप कर गया था। ठीक है, अब 232 के ऊपर जितना ये स्टेबल होगा ना, उतना बढ़िया है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपका अच्छा चल चुका है। अब इसके बाद में कितना होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट लगा पाना, वो यहां पर नहीं करना चाहिए भी काम कि भैया अगला जो होगा 242 होगा, देन 250, वो पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन जिस हिसाब से अभी स्टॉक ने काम किया है, यहां पर एक एक लेवल जैसे 232 था, वो निकाल पाने मुश्किल आसान थे, क्योंकि कंपनी ने वहां पर काम किया है। बट अभी जो भी लेवल होगा वो कंपनी का ऑल टाइम हाई होगा, यानी कि यहां से कंपनी जो भी आगे जाकर के ब्रेकआउट देगी वो इसका ऑल टाइम हाई होगा, फिर चाहे वो 250 हो या आने वाले महीनों के अंदर 300 रुपए का प्राइस हो। तो ओवरऑल 232 के ऊपर आज के ब्रेकआउट दिया, यहां जितना सस्टेन करेगा उतने ऑल टाइम हाईस की पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। सो ये था आज का वीडियो। अगर कुछ नया जानने को मिला, एक सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।